बोलूँ। तो मैंने इस टॉपिक पे बोलने की जसारत की है, खुदा से मदद मांगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेसन से, आज के इस टॉपिक से, व्हाटएवर टाइम यू गिव मी, it will not be a waste of time at all, rather it will be an absolute investment of time that we spend today with the Lord. छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावंद, मैं अपनी कम इल्मी और नाअहली का इकरार करता हूँ। खुदावंद, your word says, let the weak say I am strong, let the poor say I am rich, for what the Lord has done for me. खुदावंद, तू बेवकूफों और नादानों को चुन लेता है ताकि तू हकीमों की हिकमत को रद्द करे। खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने नाम के जलाल के। खुदावंद, let the glory that only belongs to you, nobody take part of that. In Jesus' name we pray. Amen. 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 जी, सो आज मैं रिकैप करूंगा थोड़ा सा, वेरी क्विकली विल रिकैप। हम जो है अपने टॉपिक पे फौरन आगे को बढ़ेंगे। सो हमने शुरू कर रखी है जनाबे सुलेमान की इमसाल, हिकमत की किताब, और इस हिकमत की किताब में क्या आप सब लोग को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है जी? I believe so. I believe so. So that's very good. Thank you so much. Okay. Let's move on. Facebook पे भी हमें कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया है। जो भी देख रहे हैं, it would be very nice if you can share it with others, so जो है ये दूसरों तक पहुंच सके, खुदा के कलाम का जो 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 पैगाम है वो दूसरों तक पहुंच सके। जी, so let's dip into it. And technology sometimes is a bit difficult. मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ कि जनाब सुलेमान की इमसाल को हम देख रहे हैं। उसका रिकैप करेंगे। जो हमने शुरू किया था उसमें सबसे पहली बात जो हमने देखी थी वो ये थी कि जनाब सुलेमान की किताब का बेसिक ढांचा हमने समझने की कोशिश की थी। मैंने बताया कि स्कॉलर्स ने इसको डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से किताब को बांटने की कोशिश की है, अपने हिसाब से बांटा है। मेरी दानिश में इसके मेजर 4 सेक्शंस हैं और उनके फिर हमने सब डिविजन्स देखे थे। मेजर 4 सेक्शंस में ये किताब सिर्फ जनाब सुलेमान की नहीं है और ये किताब सिर्फ हिकमत की भी नहीं है। ये किताब मैंने बताया था ये प्रोफेसी की भी है। चैप्टर 30 वर्स 1 एंड चैप्टर 31 वर्स 1 सेज पैगाम की बातें, इंग्लिश में, उर्दू में उसको लिखा गया है अजूर की बातें जो कि याका का बेटा है, और प्रोफेसी की बातें। सो उसके लिए जो वर्ड वहां यूज हुआ है वो नबुआ नहीं है, नबूवत नहीं है, इसके लिए लफ्ज मसा यूज हुआ है। फिर हमने देखा था कि लेमुएल बादशाह का भी इसमें कलाम है। चैप्टर 30 एंड 31 जो है वो दोनों ही जनाब सुलेमान के लिखे हुए नहीं है। ये विजडम ऑफ द वाइज भी कहा जाता है, वर्ड्स ऑफ द वाइज भी कहा जा सकता है। फिर हमने इसके जब सब डिविजन्स देखी थी उसमें हमने देखा था कि चैप्टर जनाब सुलेमान के जो कलाम लिखा गया है वो चैप्टर 1 से लेके 9 तक जो है वो एक है, उसमें एक रब्त नजर आता है, उसमें एक सीक्वेंस नजर आता है, उसमें एक डिटेल नजर आती है। जबकि जो चैप्टर 10 टू 24 है उसको डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, यानी मिसरे, या उर्दू में हमने छोटे 2 जुमलों का एक मसल भी कह सकते हैं। 10वें बाब से लेकर 24वें बाब तक उनको इस तरह बयान किया गया है कि हर एक मसल जो है वो अपने आप में एक पूरी मिसल है और वो सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों में बयान कर दी गई है। फिर हमने देखा था कि 25वें बाब से लेकर 29वें बाब तक जो है वो भी जनाब सुलेमान की हिकमत की किताब बात है, लेकिन वो जो है वो हिजकिया बादशाह ने उसको कंपाइल किया था। तीसरा जो हमने देखा वो चैप्टर 30 है और वो जो हिस्सा है वो अजूर के बादशाह एगर द सन ऑफ जैका प्रोफेसी की बातें हैं। और ये मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था कि ये चैप्टर जो है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल आज के दौर के बारे में लिखा गया है। ये आज के दौर के बारे में बहुत ज्यादा सच्ची बातें आपको नजर आएंगी।
फिर चैप्टर 31 है वो किंग लेमुएल बादशाह की मां की बातें हैं जो उसने उसको सिखाई, और फिर उसने वो बातें कहीं और उन बातों को भी उठा के अमसाल की किताब का हिस्सा बना दिया गया है। सो अमसाल की किताब अगर आपसे को पूछे तो ये सिर्फ और सिर्फ जनाब सुलेमान की किताब नहीं है, इसमें और लोगों की भी बातें मौजूद हैं। फिर हमने देखा था कि इसमें जो हम आगे बढ़ते गए और हमने देखा कि इस किताब का मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि इससे हिकमत हासिल हो सके, तरबियत हासिल हो सके, फहम मिल सके, इम्तियाज किया जा सके बातों में, डिसर्नमेंट, अक्लमंदी, सदाकत, अदल, रास्ती, तरबियत सिखाती है किन लोगों को? सादा दिलों को, और होशियारी सिखाती है। जो जो अकल दाना है वो और दाना होता जाता है, और जो मैंने बताया था कि इसकी ऑडियंस कौन है, सबसे पहले इसकी ऑडियंस है सादा दिल, सिंपल वन। सिंपल वन को कहा गया है कि वो जो है वो और दानाई सीखता है। और फिर हमने देखा था कि ये किताब बादशाहों के लिए भी है, ये किताब शहजादों के लिए है, और ये किताब वाइज लोगों के लिए है कि दाना जो है वो और दनाई हासिल करता जाता है। जिस तरह लिखा था, जिससे मिसल और तमसील को, दानाओं की बातों और उनके मम्मों को समझने के लिए, दाना जो है 5वीं आयत में लिखा, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे और फहीम आदमी दुरुस्त मशवरे तक पहुंचे, वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। और फिर हमने मेन ऑब्जेक्टिव जो है ये, दिस इज द क्रक्स, ये जो स्लाइड में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ द होल बुक, जिसमें ये बातें जो हैं, ये बातें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन बातों को कवर कर लेते हैं तो आप समझ लिए आपने पूरी प्रोवर्ब समझ ली है। ये बातें आसान नहीं है, पूरी बुक में फैली हुई है, एक एक आयत, एक एक मोती जो है वो डिफरेंट जगहों पे गिराया गया है, उसको आपने पिक करना है। सबसे पहली बात है कि हिकमत बख्शती है, इल्म देती है, अंडरस्टैंडिंग यानी फहम सिखाती है, इंस्ट्रक्शन यानी कि तरबियत करती है, डिस्क्रेशन यानी कि तमीज सिखाती है, रिप्रूफ करती है। पिछले लेसन में हमने तंबी पे गौर किया था कि रिप्रूफ, मैंने कहा था कि रिप्रूफ जो है वो वाइज बनने के लिए, विजडम हासिल करने के लिए सबसे पहला कदम है रिप्रूफ यानी कि तंबी। किसी को पंजाबी में बड़ा खूबसूरत लफ्ज बताया था, मुझे मेरे जेहन से निकल गया है, लेकिन ताड़ ताड़ करना। फिर हमने देखा था कि फिर इन चार सारी चीजों से जब हिकमत हासिल हो जाती है तो आप क्या सीख जाते हैं? आप इंसाफ करना सीखते हैं, आप मसावात करनी सीखते हैं, और जस्टिस एंड जजमेंट जो है, और ये दोनों ये सारे काम किसके हैं? ये बादशाह के हैं। इसीलिए इस बुक को पढ़ने वाला, सीखने वाला जो है, वो अपने आप को कह सकता है कि मैं बादशाह का पुत्र हूं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड, बाइबल में बताया गया है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम शाही कहनों का फिरका हो? और फिर एक और बड़ी खूबसूरत बात इसमें जो हमें सिखाई गई थी वो थी कि ये किताब हमें सटल्टी सिखाती है, होशियारी सिखाती है। होशियारी बुरी चीज नहीं है, खुदा के कलाम में लिखा है कबूतर की मानद भोले लेकिन सांप की मानद होशियार हो। जेनेसिस चैप्टर 2 में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा कि सांप कुल दश्ती जानवरों में सबसे ज्यादा क्या था? सटल, होशियार था। सो वो सटल्टी, होशियारी जो है वो बुरी चीज नहीं है। मैंने जिक्र किया था कि टू नो, परसीव एंड रिसीव, इन्हीं को हम आगे देखते हैं। तंबी को हमने गौर किया, और तंबी के सिर्फ एक दो रेफरेंसेस पे सिर्फ देखेंगे। लिखा था कि साहिब फहम पर एक झिड़की अहमद पर 100 कोड़ों से ज्यादा असर करती है। झिड़की जो है वो रिप्रूफ है। A reproof entereth more into a wise man than 100 stripes into a fool. This is one of my favorite verses, इसलिए मैंने ये आयत दोबारा दोहराई है। और हमने देखा था कि जो रिप्रूफ को नहीं हासिल करता वो मर जाता है। प्रोवर्ब्स 15:10 में लिखा है, राह से भटकने वाले के लिए सख्त तादीब है, और तंबी से नफरत करने वाला मरेगा। Correction is grievous unto him that forsaketh the way, and he that hateth reproof shall die. रिप्रूफ को हमने बहुत ज्यादा रेफरेंसेस देखे थे, और हमने यही देखा था कि रिप्रूफ जो है वो अच्छी चीज है। रिप्रूवर के बारे में भी फिर हमने चैप्टर 9 की पहली 6 वर्सेस पे गौर किया था, और हमने देखा था कि चैप्टर 9 का भी हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था कि चैप्टर 9 का क्या स्ट्रक्चर है। चैप्टर 9 दो हिस्सों में बटा हुआ है, बल्कि 3 हिस्सों में कह सकते हैं, लेकिन मेनली दो बातों का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। और वो दो बातें क्या है? विजडम एंड फॉली आपस में बात कर रहे हैं। विजडम एंड फॉली आपस में बात कर रहे हैं। वाइज जो है
वो कह रहा, विजडम कह रही है कि मैंने अपना घर बना लिया है, मैंने सातों सतून खड़े कर लिए हैं, मैंने अपना जानवर ज़बा कर लिया है, मैंने दस्तरखान बिछाया है, मैंने मिलाई हुई मैं तैयार की है, मुल्ड वाइन जिसे हम कहते हैं। और दूसरी साइड पे फिर हम 13वीं आयत से 13वीं आयत से हम गौर करते हैं कि वहां पे गौगाई औरत का जिक्र है। वहां लिखा है कि गौगाई औरत भी आवाजें दे रही है और वो कहती है कि आओ मेरे दस्तरखान से खाओ, मेरे पास आ जाओ। और हमने देखा था कि इन दोनों में एक चीज क्या कॉमन है, दोनों ऊंची जगह पे बैठकर पुकारती हैं, दोनों ऊंची जगह पर बैठकर आवाज दे रही हैं। हिकमत भी हमने चैप्टर 8 में भी देखा था कि हिकमत भी ऊंची जगह पर लिखा है कि वो ऊंची जगह पे खड़ी होके पुकारती है और वो कहती है कि जिसको हिकमत चाहिए, और खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसको भी हिकमत चाहिए वो खुदा से मांगे, और जो जो फरवानी से देता है, जो जो who gives with abundance. So हमने इसके बारे में सीखा था। अब हम let's get back to the session again, जिसमें हम अपनी, मैं आपके साथ फिर से स्क्रीन शेयर किए देता हूं, और इस दफा हम वर्सेस जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, वो वर्सेस हैं, हमने लास्ट टाइम वर्स 1 टू वर्स 6 गौर किया था। हिकमत ने अपना घर बना लिया है, उसने अपने सतून, और वो रोटी के लिए पैगाम दे रही है। लेकिन आज जो हम गौर करेंगे वो हम आयत नंबर 7 से लेके 12 तक मैंने लिखा है, लेकिन हम 7 से लेके 9 तक गौर करेंगे, क्योंकि 10, 11 और 12 आयत के लिए मेरा प्लान नेक्स्ट सेशन के लिए है, जिसमें मैं खुदा के खौफ पे भी बात करूंगा कि खुदा का खौफ क्या क्या देता है। यहाँ पे लिखा हुआ खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कदूस की पहचान फहम है। फिर प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 वर्स 7 में, जो कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स का मैंने बताया था कि पहली मसल है, पहली प्रोवर्ब है, वहां पे लिखा हुआ है कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक जो है वो तरबियत की हकारत करते हैं। सो इन चीजों से आगे बढ़ने से पहले मैंने आपसे जैसे ये जिक्र किया था कि ये जो 10 चीजें हमने यहां लिखी हैं, विजडम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन, डिस्क्रेशन, रिप्रूफ, जजमेंट, एक्विटी, जस्टिस एंड सटल्टी, इन 10 चीजों के बारे में हम सीखेंगे। पिछली दफा हमने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 6 पे गौर किया था, रिप्रूफ। आज हम गौर करेंगे अंडरस्टैंडिंग, इंस्ट्रक्शन एंड नॉलेज। फिर हम नेक्स्ट सेशन में विजडम पर गौर करेंगे, क्योंकि इन सारी चीजों से, रिप्रूफ के बाद जब आप रिप्रूफ एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। जब आपकी तंबीह होती है और आप कहते हैं कि जी मेरी तंबीह हो जाए, मैं सुनूंगा, तो आप इंस्ट्रक्शन सुनने शुरू कर देते हैं। जब आप इंस्ट्रक्शन सुनना शुरू कर देते हैं तो आपको नॉलेज हासिल होना शुरू हो जाता है। जब आपको नॉलेज हासिल होना शुरू हो जाता है तब आपकी अंडरस्टैंडिंग, फहम हासिल कर लेते हैं, और जब आप फहम हासिल कर लेते हैं दैट इज इक्वलेंट टू विजडम। और हम आयतें भी आज खुदा के कलाम में से इन पर गौर करेंगे। सो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम सिर्फ आयत नंबर 7, 8 और 9 पे गौर करेंगे। ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लान तान उठाएगा, है ना। तंबीह का हमने देखा था कि रिप्रूवर इसके लिए इंग्लिश में लिखा है। ठट्ठाबाज को तंबीह करने वाला लान तान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा। ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, ना हो कि वो तुझसे अदावत रखे। दाना को मलामत कर, वो तुझसे मोहब्बत रखेगा। दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना हो जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। इन इन 3 आयतों पे आज हम गौर करेंगे। सो हम अपने पॉइंट नंबर 3 पर पहले फिर से आते हैं, और जो है इंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने कहा इंस्ट्रक्शन पे हम गौर करेंगे, फिर हम इल्म पे गौर करेंगे, और फिर हम अंडरस्टैंडिंग पे गौर करेंगे। और इन 3 चीजों पर गौर करने के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि वो उन आयतों के लिए मैं थोड़ा, इट्स अ वेरी टाइनी मैसेज, ब्यूटीफुल मैसेज। खुदा के कलाम में से हर चीज देखेंगे, खुदा के कलाम से बाहर नहीं जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जी, तरबियत, जिसे हम उर्दू में तरबियत कहते हैं, उसे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और हिंदी में उसे अनुदेश कहा जाता है कि तू मेरे अनुदेश पर ध्यान लगा, मेरे कान लगा। ठीक है। खुदा प्रोवर्ब्स
1:7 जो कि मैंने बताया कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स की सबसे पहली मसल है, उसमें लिखा द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉलेज बट फूल्स डिस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है, लेकिन अहमक अहमक जो है अहमक जो है वो खुदा के इल्म को नहीं जानता, खुदा के इल्म का शुरू नहीं समझ पाता, इसीलिए वो अहमक कहलाया है। लेकिन अहमक हिकमत और तरबियत की हकारत करते हैं, वो तरबियत को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता नहीं नहीं मेरी तरबियत नहीं करनी। तंबी, मैंने क्या कहा था, जो तंबी सुनता है वो तरबियत भी, लिखा है खुदा कलाम में कि जो तरबियत सुनता है वो लाठी भी सह लेता है, उसको जब पिटाई होती है तो वो भी सह लेता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी तरबियत के लिए है। लेकिन क्योंकि जो तंबी नहीं सुनता वो इंस्ट्रक्शन भी हासिल नहीं करता, वो इंस्ट्रक्शन हासिल नहीं कर सकता। ठीक है जी, फिर दूसरी आयत पे हम गौर करते हैं। आयत नंबर है प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 8 वर्स 10। वहां लिखा है रिसीव माय इंस्ट्रक्शन एंड नॉट सिल्वर। ये आपको 8वें चैप्टर में कौन ये बात कह रहा था भला, किसी को याद हो? हिकमत कह रही है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। हिकमत के चैप्टर हैं 7वां 8वां 9वां, और 9वें चैप्टर जो है ये आप समझ लीजिए, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि 9वां चैप्टर एक हिसाब से बुक ऑफ प्रोवर्ब्स का पहला जो बिग सेक्शन है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 9 उसको फिनिश भी सम अप भी करता है। तो चैप्टर 8 में लिखा है रिसीव माय इंस्ट्रक्शन, हिकमत कह रही है कि मेरी तरबियत को कबूल कर, एंड नॉट सिल्वर, चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल कर, एंड नॉलेज रादर देन चॉइस गोल्ड, और कुंदन से बढ़कर इल्म को, इल्म को कुंदन से ज्यादा, इल्म को कुंदन से ज्यादा और तरबियत को चांदी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहा गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपसे मैं पूछूं इन दोनों में कीमती ज्यादा क्या है, तो आप कहेंगे सोना महंगा जी। इसीलिए नॉलेज जो है वो इंस्ट्रक्शन की नेक्स्ट स्टेज है। जब आप तंबीह लेना शुरू कर देते हैं, जब आप रिप्रूफ सुनना शुरू कर देते हैं, तब आप इंस्ट्रक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूं ये काम करना, लेकिन आप कहते हो तू कौन होगा मैनू कहने वाला, तो आपने तंबीह ही हासिल नहीं की, आपने मेरी तंबीह पे कान नहीं रखा। जब आपने कहा ना यार बंदा सियाना भी हो सकता है, सुन लेना यदि, फिर आपने मेरी इंस्ट्रक्शन सुन ली, मैंने आपसे कहा ये काम करो, आपने मेरी इंस्ट्रक्शन सुनी, वो इंस्ट्रक्शन के साथ जब आप उस इंस्ट्रक्शन को अप्लाई करते हैं तो यू गेन नॉलेज, यू गेन नॉलेज। फर्स्ट चीज क्या है? रिप्रूफ। इफ यू एक्सेप्ट रिप्रूफ you're willing to take instructions. If you're willing to take instructions, you go to the next step, which is to gain knowledge. चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल कर और कुंदन से बढ़कर इल्म को। इट मींस के इंस्ट्रक्शन के बाद का जो स्टेप है वो नॉलेज है, नॉलेज दैट। फिर चैप्टर 4 वर्स 1 में देखते हैं, वहां लिखा हो हियर ye children the instruction of a father and attend to know understanding। अंडरस्टैंडिंग भी हम आगे जाके देखेंगे। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटो, बाप की, अच्छा यहां पे एक और मैं आपको बड़ा मजे की बात बताऊंगा। चैप्टर 1 टू 9 जो है उसमें बेटों का जिक्र है, ज्यादा बेटों का। आप गौर करिएगा कि चैप्टर 10 से लेके आगे जो है वहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, ज्यादातर एक बेटे की बात होगी, एक की बात होगी, वहां पे आप मुआशरे के साथ कैसे डील करते हैं उसकी बात होगी। और ये मैं जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था, जहां सिंपल आएगा वहां पे फूल का जिक्र ऊपर नीचे कहीं ना कहीं जरूर होगा। फिर मैंने कहा था कि जो बेवकूफ बच्चा है या जो तंबीह हासिल नहीं करता बच्चा, वो अपनी माँ बाप दोनों के लिए दुख का बायस है। मैंने लिखा था कि जो अच्छा बेटा है वो भी दोनों के लिए खुशी का बायस है। और बाइबल में सिर्फ 2 रेफरेंसेस, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स में 2 रेफरेंसेस ऐसे हैं जहां पे बेटे, नलायक बेटे का जिक्र है तो सिर्फ माँ का जिक्र है। लिखा था हमने पिछली दफा तंबीह सुनी थी कि जो बेटा नहीं सुनता वो अपनी माँ के लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। और इसी तरह एक और रेफरेंस है जहां पे सिर्फ बाप का जिक्र। ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो मैंने खुद बुक ऑफ प्रोवर्ब्स से हासिल किए, सो मैं वो आपको चाहता हूं कि मैं आपको छोटे छोटे वो बेसिक प्रिंसिपल्स देता जाऊं। यहाँ इसी तरह जो पहले फर्स्ट 9 चैप्टर्स हैं उनमें बेटों का प्लूरल्स एंड इट्स इन अ वाइडर कॉन्टेक्स्ट यूज किया जाता है। लेकिन जब आप बुक चैप्टर नंबर 10 से प्रोवर्ब्स, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 से आगे 25 तक, 4 तक, बल्कि 30 तक ही कह लें, 29 तक कह लें, जो सारी जनाब सुलेमान की प्रोवर्ब्स, उसमें ज्यादातर इंडिविजुअल का जिक्र हमें नजर आता है। यहां इसीलिए लिखा है आए मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो।
प्रोवर्ब्स 4:13 में भी लिखा है, टेक फास्ट होल्ड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तरबियत को मजबूती मजबूती से पकड़े रहे। इट मींस कि तरबियत छुट भी सकती है, आप सही चलते चलते पुठे पासे भी टुर सकते हो, इसलिए तरबियत को मजबूती से पकड़े रहे, उसे जाने ना दे, उसकी हिफाजत कर, क्योंकि वो तेरी हयात है। शी इज दाई लाइफ। क्या? इंस्ट्रक्शन। बिकॉज इफ यू आर विलिंग टू एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, यू आर गोइंग टू हैव लाइफ। दैट्स व्हाट द बाइबल इज सेइंग। ठीक है जी, आगे चलते। प्रोवर्ब्स 9:9 में लिखा हुआ, दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। ये आज हमने सीखना है ना जी। ये चैप्टर 9 के 9 वर्ष तक ही हमने आज कवर करना है। लास्ट वर्ष है, इसको यहां से देख लेते हैं। लिखा हुआ है, दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना बन जाएगा। सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको डिफरेंट रेफरेंसेस फ्रॉम द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट भी दूंगा, लेकिन जब हम इस उन 3 आयतों को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, देन आई विल कम बैक टू दिस वर्स अगेन। Book of Proverbs, chapter 23:23. Oh, this is beautiful. This is wonderful verse. लिखा है, buy the truth. Buy कर ले, खरीद ले, and sell it not. Buy किस तरह करते हैं? You have something, you have the money. पैसे नहीं होते थे तो बार्टर सिस्टम था। आपके पास कोई चीज है, वो दे के तो आप दूसरी चीज खरीद लेंगे। It means if you have to give your time to buy the truth, buy it. Also wisdom and instruction and understanding. इनके बारे में लिखा गया है, सच्चाई को मोल ले और उसे बेच ना डाल, हिकमत और तरबियत और फहम को भी। Buy all these things. If you have to give your time, give time. किस तरह? यानी टीचर के कदमों में बैठ जाओ, अपने उस्ताद के, मेंटर से कहो मुझे सिखा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं, वो जी मैंने तो सिखाया ही कभी किसी को नहीं। वो गलत बात है, गलत बात है। खुदा के कलाम खुदा कलाम में लिखे कि मेरा रूह तुम्हें सिखाएगा, वो बिल्कुल बात सही है, लेकिन मेंटर जरूरी है। खुदा यीशु मसीह के उस्ताद थे। जीसस वाज द डिसाइपल ऑफ रब्बाई हलाल के शागिर्द थे। हलाल की बहुत सारी टीचिंग्स जनाब यीशु की टीचिंग में नजर आती है। रब्बाई हलाल जो है उनकी बात कर, अगर यीशु को उस्ताद के कदमों में बैठने की जरूरत है तो हमें क्यों नहीं हो सकती? सो इसलिए आप अपना टाइम बेचकर, अपनी खिदमत बेचकर, अपनी वफादारी उस्ताद को देकर उससे हासिल कर लो। लिखा है, बाय द ट्रूथ एंड सेल इट नॉट, ऑल्सो विजडम एंड इंस्ट्रक्शन इन अंडरस्टैंडिंग। इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तरबियत की बात कर रहे हैं। प्रोवर्ब्स 23:12 में लिखा है, अप्लाइन दाई हार्ट unto instruction and thy ears to the word of knowledge. तरबियत पर दिल लगा और इल्म की बातें सुन। अच्छा, उर्दू में कुछ मैंने पिछले सेशन में हमने एक रेफरेंस भी देखा था, जहां मैंने बताया था कि उर्दू की ट्रांसलेशन इंग्लिश की ट्रांसलेशन से ज्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे कुछ रेफरेंसेस में ऐसा लगा कि जैसे इंग्लिश की ट्रांसलेशन उर्दू की ट्रांसलेशन से थोड़ी सी बेहतर। बट इट्स और इन सब के लिए मैं हमेशा सारे जो स्टूडेंट्स द वर्ड ऑफ गॉड है उनको मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं, यू मस्ट लर्न टू यूज द ब्लू लेटर बाइबल। आपको खुदा के कलाम के खास तौर पर इब्रानी और लातीनी जुबान दोनों को थोड़ा बहुत समझने में हेल्प होगी। मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं बहुत सियाना बन जाना या मैं बहुत ज्यादा सीख लेना है इस गल तो, लेकिन that definitely helps. मसलन मैंने जब बुक ऑफ जेनेसिस पे की कमेंटरी की थी पिछले साल, तो उसमें हमने देखा था कि लिखा हुआ है कि जो 3 भाई, जो रूबन और उनका जो भाई था, वो गए थे, उन्होंने जाके क्या किया, रूबन, लावी और एक और भाई ने, उन्होंने सिमियन, उन्होंने जाके क्या किया था कि उनको मार दिया था। वहां लिखा हुआ है कि उन्होंने बैलों की कोंचें काट डाली, उर्दू में लिखा हुआ है। वो ट्रांसलेशन गलत है, वो ट्रांसलेशन सही नहीं है, उसको हमने बड़ी डिटेल में देखा था। खैर मैं उसमें आज नहीं जाना चाहता, लेकिन हम वो कैसे मैं सीख सका, ब्लू लेटर बाइबल से, with the actual Hebrew words, and you have to go through good 30-40 references, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो you will have very good understanding out of that. प्रोवर्ब्स 19:27 में देखते हैं, ये बड़ी जबरदस्त आयत, ये बड़ी जबरदस्त आयत है, और मैं जो बात भी कर रहा था ये वही है कि यहाँ पे उर्दू की ट्रांसलेशन थोड़ी सी मुझे ज़ईफ मालूम हुई।
मैं अपने टीचर से भी इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। सीज माय सन, लिखा है सीज माय सन, रुक जा मेरे बेटे, टू हियर द इंस्ट्रक्शन दैट कॉजथ टू err फ्रॉम द वर्ड ऑफ नॉलेज। अरे मेरे बेटे, अगर तू इल्म से बरगश्ता होता है तो तालीम सुनने से क्या फायदा होगा। मेरा ख्याल है कि ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी सही नहीं, मुझे मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ वो कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे, जो मैं व्हाट आई कुड ड्रॉ फ्रॉम दिस वर्स इन 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 इंग्लिश इज कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो इंस्ट्रक्शन है वो गलत भी मिल सकती है। डोंट थिंक एंड डोंट अज्यूम कि अब इंस्ट्रक्शन आपको कोई दे रहा है तो वो अच्छी इंस्ट्रक्शन होगी। बड़े बुरे मशवरे देने वाले बड़े, मेरी अपनी जिंदगी में बड़ी मिसालें। मैं भी किसी से पिछले हफ्ते बैठ के कोई 14 15 साल पहले की बात डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये देखो कि उस शख्स ने हमें ये मशवरा दिया, ये इंस्ट्रक्शंस दी और सिखाने की कोशिश की कि ये कर लो, इसमें तुम्हारा फायदा है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा दानाई बख्श दी, और मैंने कहा नहीं, ये जो बात अभी हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है, ये 25 साल बाद बहुत नुकसान पहुंचाएगी, ये 20 साल 25 साल के बाद बहुत नुकसान पहुंचाएगी, और वो हमने उस मशवरे पे अमल नहीं किया। लेकिन यहां पे मेरा ख्याल है कि इस आयत का मतलब यहां पे ये है कि सीज माय सन टू हियर द इंस्ट्रक्शन दैट कॉजथ err फ्रॉम द वर्ड ऑफ नॉलेज, जो तुझे इल्म से भी हटा दे, ऐसी इंस्ट्रक्शन ना हासिल करना, जो तुझे इल्म से बरगश्ता कर दे, ऐसी तालीम से कुछ से हट जाना, डोंट उस तरबियत को हासिल ना करना। गलत इंस्ट्रक्शंस भी आपको दी जा सकती हैं, सो बी वेरी 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 केयरफुल दैट यू माइट बी एक्सपोज टू द रॉन्ग इंस्ट्रक्शन। और इसका इसका क्राइटेरिया क्या है कि इल्म के दुश्मन होगी, वो कॉमन सेंस के दुश्मन होगी, भलाई के दुश्मन होगी। अगर मुझे कोई मशवरा दे रहा है, आजा लुटिए चल के, साडा एक पर्स होएगा, ਅਸੀਂ लुटांगे, बड़ा माल इकट्ठा करांगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, मेरे बेटे उनकी ना सुनना, उनके साथ ना चलना। ज़बूर चैप्टर 1 में क्या लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे उनके साथ ना उठना, ना बैठना, ना उनके साथ चलना, है ना। ये सारे रेफरेंसेस आपको यही बात बताते हैं कि इन लोगों से आपने दूर रहना है। जी, हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो हमने अभी इंस्ट्रक्शंस कवर कर ली हैं। इंस्ट्रक्शन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग जो है, ये इनके रेफरेंसेस काफी ज्यादा तक मिलते जुलते हैं। सो मैंने कोशिश किया है कि मैं बहुत ज्यादा रेफरेंसेस ना दूं आपको। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉलेज। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले तरबियत होनी चाहिए। तरबियत अगर आप हासिल करते हैं, तंबी हासिल करते हैं, तो आपकी क्या होगी, तरबियत होगी। तरबियत अगर होगी तो आप क्या हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे। इल्म हासिल करेंगे तो आपकी क्या मिलेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आगे जाके हम देखेंगे कितनी ज्यादा नॉलेज के करीब है, और खुदा से कदूस का फहम भी हमें किस तरह वो देती है, इल्म। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज नॉलेज। इंग्लिश में नॉलेज कहते हैं, उर्दू में इसी को इल्म कहते हैं, और हिंदी में इसको ज्ञान कहते हैं। बड़ी खूबसूरत, ज्ञानी कहते हैं ना, ज्ञानी बाबा है, इल्म वाला बाबा है, ज्ञानी। सिख सिख हमारे भाइयों में जो उनके पाठ पाठ वगैरह करते हैं, उनको वो ज्ञानी कहते हैं। उनको वो ज्ञानी कहते हैं, जो गुरुद्वाराज में बैठ के सारा दिन जाप करते रहते हैं, उनको वो अमूमन ज्ञानी लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, नॉलेज। सो खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। प्रोवर्ब्स 1:7, as I always said, this is the first proverb of the book of Proverbs, और इसमें भी वही बात लिखी है, the fear of the Lord is the beginning of, खुदा का खौफ सबसे पहली बात क्या सिखाता है, नॉलेज, इल्म सिखाता है। बट फूल्स डिस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। फिर 8:10 में हमने देखा, प्रोवर्ब्स 8:10 में, रिसीव माय इंस्ट्रक्शन एंड नॉट सिल्वर एंड नॉलेज रादर देन, चांदी को नहीं बल्कि मेरी तरबियत को कबूल कर, और कुंदन से ज्यादा किसको, इल्म को। ये दोनों रेफरेंसेस हमने अभी पिछली स्लाइड्स में भी कवर किए। प्रोवर्ब 9:10 पे चलते हैं, लिखा है द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। पीछे क्या लिखा था, 1:7 में क्या लिखा था, बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। फिर यहां पे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ विजडम।
और हम इस टॉपिक को आगे जाके फिर और तरीके से भी करें। एंड द नॉलेज ऑफ द होली इज अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग, उसमें भी ये वर्स दोबारा से इस्तेमाल हो जाएगी। प्रोवर्ब 9:10 जो है वो हम अगले टॉपिक में भी दोबारा से यूज। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड द नॉलेज ऑफ द होली इज अंडरस्टैंडिंग। कदूस की पहचान क्या है? कदूस की पहचान क्या देती है? फहम बख्शती है। फिर लिखा है प्रोवर्ब्स 21:11 में ठट्ठा बाज के बारे में लिखा है, जो कि आज हमने चैप्टर 9 वर्स 7 में भी पढ़ा है। ठट्ठा बाज की तरबियत ना कर, उसको ना उन्हें सिखा ना, वो तेरे लिए नुकसान देवे। लीव हिम, लेट हिम डाई। मुझे एक और बड़ी खूबसूरत याद आ रही है वर्स, वहां पे प्रोवर्ब्स मेरा ख्याल है दूसरे चैप्टर की आखिरी आयत है कि तीसरे चैप्टर की आखिरी आयत है, वहां लिखा हुआ है फूल्स प्रॉस्पेरिटी शैल डिस्ट्रॉय हिम। बेवकूफ की तरक्की जो है वो उसकी तबाही कर देगी, तू छड़ दे, रहने दे, डोंट डोंट टीच हिम, डोंट टीच हिम। वो लिखा है कि तू ऐसे है ना, दोस्ती भी नहीं करनी, ए ना हो कि तू ना दे तौर तरीके सीख ले। प्रोवर्ब्स 21:11 पे देखते हैं, लिखा है व्हेन द स्कॉनर इज पनिश्ड। स्कॉनर किसे कहते हैं? स्कॉनर कहते हैं ठट्ठाबाज को। व्हेन अ स्कॉनर इज पनिश्ड द सिंपल इज मेड वाइज। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय, दिस सम ब्यूटीफुल वर्ड्स, सम ब्यूटीफुल वर्ड्स। ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। कहता है जब ठट्ठाबाज को सजा मिलती है, ठट्ठा करने वाले को सजा दी जाती है, तो सादा दिल हिकमत हासिल कर लेता है। सादा दिल हिकमत हासिल कर लेता है। लेकिन अगर वो सादा दिल, मैंने आपको क्या बताया था कि सादा दिल सबसे पहले जो है वो इसकी इस बुक की ऑडियंस है ना। सादा दिल मिडिल में खड़ा है, एक साइड पे हिकमत है, एक साइड पे फुलिशनेस है, ये फॉली है। सादा दिल, हिकमत, फॉली। अब वो किधर को जाता है ये उसकी डिपेंड करता है। अगर जो इधर हो जाएगा तो लितर खाएगा, इधर हो जाएगा तो दाना हो जाएगा। ठीक है, लिखा है कि when the scholar is punished, the simple is made wise. When wise is instructed, और जब वो wise बन जाता है और फिर उसकी जब इंस्ट्रक्शन होती है तो वो इल्म हासिल कर लेता है। देखिए, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने पिछला क्या तरबियत किया ना, इंस्ट्रक्शन। जब दाना को हिकमत मिलती है तो वो क्या कर लेता है? नॉलेज हासिल कर लेता है, इल्म हासिल कर। यही स्टेप मैंने बताया ना जी आपको कि तंबी होती है, तंबी के बाद क्या है? तंबी जब होती है तो वो इंस्ट्रक्शन हासिल कर लेता है, इंस्ट्रक्शन हासिल करता है तो वो नॉलेज हासिल कर लेता है। और नॉलेज हमने पिछली वर्ष में क्या देखा है कि नॉलेज ऑफ द होली इज अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग जो है वो हिकमत। आगे आगे जाके बड़ी खूबसूरत रेफरेंस है, वो भी देखते हैं अभी थोड़ी देर में। प्रोवर्ब्स 12:23 पे गौर कीजिए, लिखा है अ प्रूडेंट मैन कंसीलथ नॉलेज। होशियार आदमी इल्म को छिपाता है, बट द हार्ट ऑफ द फूल प्रोक्लेमथ फुलिशनेस। लेकिन अहमक का दिल हमाकत की मुनादी करता। वो छोटा लफ्ज है, मुनादी करता है। लेकिन अहमक का दिल क्या करता है? अहमक का दिल मुनादी करता है किसकी? फुलिशनेस की। ये let's focus on this one a little bit. लिखा है होशियार आदमी इल्म को छुपाता है। अभी यहाँ पे छुपाने की बात आ रही। व्हाट डज इट मीन? कि वो बात हमें, मुझ में भी शायद कहीं हो, हम सब में होती है। अच्छा, ये एक बात और ज़हन में रखिएगा, फहम जो है, नॉलेज जो है, इंस्ट्रक्शंस या तरबियत जो है, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। वी नेवर रीच अ पॉइंट वेयर आई कैन से कुल हो गया जी, भर गया जी, फुल हो गया, वो दानाई हो गई, मैं दाना दाना हो गया। ऐसा नहीं। दानाई जो है, दानाई जो है वो आपको एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। यू कीप ऑन ग्रोइंग, यू कीप ऑन ग्रोइंग। ठीक है, ये और लिखा है अ प्रूडेंट मैन कंसीलथ नॉलेज बट द हार्ट ऑफ द फूल प्रोक्लेमथ फुलिशनेस। वो क्या करता है? होशियार आदमी इल्म को छिपाता है। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि वो बहुत बढ़ बढ़ के नहीं कोई भी बात बताता। फुलिश के लिए भी एक बात यहां पे बड़ी मजे की लिखी है, मुझे एक और मिसल याद है। कहते हैं फुलिश इज कंसिडर्ड वाइज जितनी देर वो अपना मुंह बंद रखता है। बेवकूफ जो है वो भी दानाई का ऊंट होता है जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता, और दाना तो आगे ही मुंह नहीं खोलता।
दाना तो वैसे ही मुंह नहीं खोलता, वो ज्यादा बड़बड़ नहीं करता, वो हिकमत की बात करता है, इल्म हासिल करता है। और मैं एक और यहां पे एक बात करता चलूं, खुदा ने हमें कितने मुंह दिए? एक। कान कितने दिए? दो। दिस इज यूज देम इन दिस प्रपोर्शन, यूज देम इन दिस प्रपोर्शन। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने हमें एक मुंह और दो कान दिए। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। दैट्स द विजडम। इसको बांध लीजिए पहले। अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत सारी मुश्किलों से बच जाएंगे। मैंने बताया ना कि बेवकूफ भी दाना माना जाता, बेवकूफ को भी दाना मान लिया जाता। अ वाइज मैन इज स्ट्रॉन्ग, प्रोवर्ब्स 24:5 में लिखा है, अ वाइज मैन इज स्ट्रॉन्ग, ये अ मैन ऑफ नॉलेज इंक्रीजेड स्ट्रेंथ। दाना आदमी जो है, दाना आदमी जोरावर है, बल्कि साहिब इल्म का जोर बढ़ता है। फहम नहीं है, साहिब इल्म, फहम इज डिफरेंट, वो हम देखते हैं। साहिब इल्म का जोर बढ़ता है। द नॉलेज गिव्स यू स्ट्रेंथ। पीपल दैट हैव नॉलेज हैव गॉन थ्रू, मैं फिर से इसी इसी बार बार बार, खुदा का कलाम भी यही बताता है, कहते हैं अपने बेटे की उस राह पे तरबियत कर जिस पे उसे चलना है। बार 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 खुदा के कलाम में क्यों वर्ड नॉलेज 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 नॉलेज, तरबियत 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 तरबियत, फहम फहम फहम, क्यों बार बार किया गया? वी नीड टू हियर इट अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। पहले क्या होता है? तंबी होती है। तंबी जो एक्सेप्ट कर लेता है वो इंस्ट्रक्शन हासिल कर, जो इंस्ट्रक्शन हासिल कर लेता है वो क्या करता है? नॉलेज उसके पास आ जाता है। जिसके पास नॉलेज आता है उसके पास अंडरस्टैंडिंग है। जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है लिखा वो बहुत दाना है, उसके पास विजडम है। आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग, फहम। फहम पे गौर करते हैं। फहम क्या है? खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि अच्छा, मैं आपको इसके बारे में ये भी बताता चलूं, चैप्टर 1 वर्स 7 में भी इसका जिक्र हमें नजर आता है। जी, चैप्टर 1 वर्स 2 में देखिए, हिकमत और तरबियत हासिल करने और फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, फहम की बातों का इम्तियाज करने के लिए, यही सारे पॉइंट्स जो है मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए हैं। इनमें से हमने इंस्ट्रक्शन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज कवर कर लिया है, प्रूफ कवर कर लिया है, और फिर हम और उसके बाद नॉलेज के बाद जो है वो क्या आती है आपके पास? हिकमत आ जाती है। और हिकमत के साथ आप डिस्क्रेशन करना सीख जाते हैं, इक्विटी करना सीख जाते हैं, इंसाफ करना सीख जाते हैं, और इसका बाय प्रोडक्ट है होशियारी। यूर वाइज, यूर वाइज, यूर होशियार, यूर सटल। जी, आगे बढ़ते हम। ओके, मैं इसको जल्दी खत्म करूंगा। अपना लास्ट लास्ट पॉइंट, लास्ट है जी आज जो हम कवर कर रहे हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग, फहम। फहम क्या है? फहम को इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, और हिंदी में इसको कहा जाता है समझ। समझ आ गई है ना? गलती समझ आ गई जिन्हों, वो उसके पास अंडरस्टैंडिंग है। प्रोवर्ब्स 8:14 में लिखा है, काउंसिल इज माइन। मैंने पहले भी क्या बताया था, चैप्टर 7, 8 और 9 किसके हैं? फहम के हैं, हिकमत के हैं। हिकमत पुकार रही है, हिकमत, और खुदा ही पुकार रहा है उसके थ्रू। हिकमत कह रही है 7वें चैप्टर में भी, 8वें चैप्टर में, 9वें चैप्टर में भी। 8वें चैप्टर में जो कह रहे काउंसिल इज माइन एंड साउंड विजडम, ये खुदा खुद कह रहा है। आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई हैव स्ट्रेंथ। इसी से कहते हैं ना कि इसी से खुदा ने जमीनों की बुनियाद रखी थी, जब उसके कुछ भी नहीं था, मैं खुदा के साथ थी। वो क्या है? वो फहम है। कहता है मशवरत और हमायत मेरी है, ठीक है। काउंसिल is mine and sound wisdom, and sound wisdom, sound wisdom, I am understanding, I have strength. So आप देख लीजिए कि आई एम अंडरस्टैंडिंग कौन कह रही है? फहम, हिकमत कह रही है। अब ध्यान सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि फहम जब आपके पास आ जाता है तो आप हिकमत हासिल कर चुके होते हैं, है ना? मैंने क्या कहा? तंबी है, रिप्रूफ के बाद इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शन के बाद नॉलेज है, नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच सिमिलर टू विजडम। इट इज ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग। एप्लीकेशन है विजडम की, अंडरस्टैंडिंग।
विजडम की एप्लीकेशन है अंडरस्टैंडिंग, इसीलिए वो कहता है काउंसिल इज माइन एंड साउंड विजडम, आई एम अंडरस्टैंडिंग, आई हैव स्ट्रेंथ। दूसरे रेफरेंस पे प्रोवर्ब्स 10:23 लिखा है, it is a sport, oh my god, some of the proverbs are very beautiful and my favorite, इसमें ये लिखा हुआ, it is a sport to a fool to do mischief। यानी जैसे स्पोर्ट्स होती है ना कि आप स्पोर्ट्स में क्या करते हैं जी, मैं टेनिस खेलता हूं, आप स्पोर्ट्स में क्या करते हैं, मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, आप स्पोर्ट्स में मैं जी क्रिकेट का बड़ा शदाई है, मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेलना जी। शैतानी करना जो है, शरारत करना जो है, वो अहमक के लिए खेल है। क्या अहमक शख्स जो है, क्या लिखा हुआ है कि अहमक तरबियत की हकारत करे, फूल्स डिस्पाइज विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, हिकमत और इंस्ट्रक्शन दोनों की हकारत करते हैं। ये वही अहमक है, ये वही अहमक है जो इसके लिए लिखा है कि शरारत उसके लिए खेल है। सुकून नहीं होता मुझे तक शैतानी ना कर ले। अहमक के लिए शरारत खेल है, पर हिकमत अक्लमंद के लिए है। बट अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैथ विजडम, मैन ऑफ नॉलेज नहीं है, नॉलेज हासिल करने के बाद अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको, ठीक है। मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैथ विजडम, फहम जिसके पास आ गया है उसके पास हिकमत है। खुदा का कलाम यही बयान कर, ही दैट हैथ नॉलेज स्पेयरथ हिज वर्ड्स। फिर वही बात आ गई जो पिछले में हमने क्या देखा था कि अ प्रूडेंट मैन कंसीलथ नॉलेज, घट बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता। यहां पे भी वही लिखा, ही दैट हैथ नॉलेज, जिसके पास इल्म है, स्पेयरथ हिज वर्ड्स, साहिब इल्म कम गो है, कम बोलता है, साहिब इल्म कम गो है, और साहिब फहम मतीन है। वाह, बड़ा खूबसूरत बात है। मुझे उर्दू में इसका मैं आपको सही बयान नहीं कर सकूंगा, लेकिन इंग्लिश में इसके बारे में बड़ा खूबसूरती से आसानी से लिख दिया, ही इज ऑफ एन एक्सलेंट स्पिरिट, अ मैन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज ऑफ एन एक्सलेंट स्पिरिट। ये वो है जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है। फिर हिकमत से, ओ माय गॉड, रिश्तेदारी बना लेनी है, लिखा है से एंड टू विजडम। हिकमत से क्या है, दो चीजें यहां पे, किन से कहना है, हिकमत से और फहम से। हिकमत से क्या है, दाओ आर्ट माई सिस्टर, उस हिकमत से क्या है, तू मेरी बहन है। एंड कॉल अंडरस्टैंडिंग दाई किन्स वुमन, और फहम को अपना रिश्तेदार करार दे, फहम को अपना रिश्तेदार बना ले। विजडम से क्या है कि तू मेरी बहन है। मैंने क्या कहा था, 7th 8th और 9th चैप्टर क्या है, हिकमत क्या है, वो यही कह रहा है। हिकमत से क्या है कि तू मेरी बहन है, और फहम को अपना रिश्तेदार करार दे। प्रोवर्ब्स 2:3 देखते हैं, लिखा है, yeah, if thou criest after knowledge, मेरा ख्याल है कि we need to read चैप्टर 2 की पहली 5-6 वर्सेस, बहुत जबरदस्त है अंडरस्टैंडिंग पे। बल्कि अगर तू अकल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे तो उसमें क्या होगा। let's see this is wonderful। I'll very quickly आपके साथ मैं इस रेफरेंस को दोबारा से I'll go through it once with you। जी ओके। इमसाल चैप्टर 2, फहम की बात हो रही है जी, ठीक है। लिखे, आए मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे, ऐसा कि तू हिकमत की तरफ कान लगाए और फहम से दिल लगाए। अब हिकमत और फहम इकट्ठे आएंगे सारी जगह, हिकमत और फहम। मैंने क्या कहा, वो कह रहा है कि हिकमत से तू कहे मेरी बहन है, फहम को कहे तू मेरी रिश्तेदार। बल्कि अगर तू अक्ल को पुकारे और फहम के लिए आवाज बुलंद करे और उसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो तू खुदा के खौफ को समझेगा। द फियर ऑफ यू विल गेट द फियर ऑफ द लॉर्ड। एंड फियर ऑफ द लॉर्ड क्या है, नॉलेज है। फियर ऑफ द लॉर्ड क्या है, विजडम है। फियर ऑफ द लॉर्ड क्या है, जिंदगी की दराजी है। खुदा का खौफ उम्र के, खुदा का खौफ फरोतनी है, उम्र की दराजी है। खुदा के खौफ के बड़े फायदे। ये कह रहा है कि अगर तू इन 3 चीजों के पीछे भागे, उनकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो खुदा के खौफ को समझेगा। You have started to understand the fear of the Lord। यहां पे अब अक्सर हम कहते हैं, यार लोग इंज जिंदगी गुजारते ने कि जिन्होंने खौफ ही नहीं, इन्होंने मरना है। कहते हैं ना, है ना, हम अक्सर कहते हैं यार लोग इंज की जिंदगी गुजारते ने जिन्होंने खौफ ही नहीं कि ना कभी मरना है।
And that is true. क्यों? Because they do not know the fear of the Lord. खुदा का खौफ नहीं समझते वो. खुदा का खौफ कब आएगा? जब फहम और हिकमत आपके पास आ जाएंगी, जब आप उनकी ऐसी तलाश करोगे जैसे पोशीदा खजानों की जाती, फिर खुदा का खौफ आपको इनाम में मिल गया है. ये इनाम है. अब फियर भी देखिएगा. फियर के बारे में मैं जब नेक्स्ट सेशन में बात करूंगा. फियर दो किस्म का है, एक पॉजिटिव फियर है, एक नेगेटिव फियर है. एक लिखा है, for God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of understand. 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us the spirit of fear. मेरे बच्चों को मैंने जुबानी सिखाई हुई आयत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे डरते हैं. सो मैंने उनको, मैं हमेशा जब भी उनको डर लगता है उनको कह दो खुदा के कलाम में क्या लिखा, फॉर, वो फिर बोलते हैं God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. सो फियर दो किस्म का है. लेकिन दूसरी जगह प्रोवर्ब्स चैप्टर 1:7 में क्या लिखा हो, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज. वही खौफ खुदा का है तो वो बेहतर ही है, वो तरक्की, वो अच्छा खौफ है. एक खौफ नेगेटिव खौफ है, और वो खौफ जो है वो स्पिरिट है. वहां लिखा हो स्पिरिट ऑफ फियर. खैर, तो तू अगर तू उनकी ऐसी तलाश करे जैसे प्रसिद्ध खजाना, तो खुदावंद के खौफ को समझेगा और खुदा की मार्फत को हासिल करेगा, क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्म और फहम उसके मुंह से निकलते हैं. जी बस दैट्स मैं आपसे चैप्टर 2 की, मैं हालांकि एक आयत आपसे शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैंने आपसे ये सारी आयतें इसलिए शेयर की कि ये बहुत 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 से ज्यादा इंपॉर्टेंट आयत हैं. सो आगे बढ़ते हैं जी. लास्ट 5 to 7 minutes and I'll be finishing off with my presentation and my this session. आखिरी जो हमारी स्लाइड है उसमें हम 3 बातों पे गौर करेंगे. अच्छा, बड़े ध्यान से सुनिए. इन बातों को हमने ज्यादा कवर कर लिया है, लेकिन मैं फिर भी इनको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अब आपके साथ शेयर करने लगा हूं. लिखा है, ठट्ठाबाज को तंबी करने वाला. तंबी जब हमने पहला सेशन किया था उसमें भी हमने ये रेफरेंस भी देखा. ठट्ठाबाज को तंबी करने वाला, जो मैंने वहां पे 10 लफ्ज लिखे हैं ना, आप पूरे देखेंगे पूरी प्रोवर्ब इन्हीं पे घूम रही है. पहुंचों के ही लफ्ज होने ना सामने, पर इनको ऐसा नहीं है कि ये एमिल को फैंसी से वर्ड्स बना दिए. इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है. दे गो विद द सीक्वेंस. जो सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस ये एमी नहीं मैं बढ़ाता, ये बाइबल में इसकी रेफरेंसेस है, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ. एक तरीके से सारा कुछ आता है. लिखा है, ठट्ठाबाज को तंबी करने वाला लान तान उठाएगा और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा. ठट्ठाबाज को मलामत ना कर. पहले ये देख लेते हैं जी. ठट्ठाबाज को यानी स्कॉर्नर को तंबी करने वाला पछताता है. पछताता नहीं है, चलो ये नहीं लिखा हो, दबा लग जाता उसमें. कोई रेफरेंस आपको याद आ रहा है किसी पे दबा लग गया हो? न्यू टेस्टामेंट में एक शख्स ने किसी की तंबी की थी ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਥਾਲ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ. ਕਿਹਦੀ तंबी की थी सी? हेरोड दी. ठट्ठाबाज था, स्कॉर्नर था, उसकी तंबी की तो देनी पड़ेगी, है ना. लेकिन लिखा है ना हो कि वो तुझसे अदावत रखने लगे. इसका मतलब है कि इफ यू ट्राई टू रिप्रूव स्कॉर्नर, अगर उसकी तंबी करोगे, उसको ठीक करने की, समझाने की कोशिश करोगे, तो वो आपसे अदावत रखना शुरू कर देगा. लिखा हुआ है कि तू ना कर, है ना. ठट्ठाबाज को तंबी करने वाला लानता और शरीर को मलामत करने वाले पर धब्बा लगेगा. ठट्ठाबाज को मलामत ना कर, लिखा हुआ है, ना कर, ना करी, ना हो के वो तुझसे अदावत रखने लगे. दाना को, अब लिखा है कि एक तो ठट्ठाबाज है और एक, मैंने ऊपर क्या लिखा है, वाइज वर्सेस स्कॉर्नर. वाइज, स्कॉर्नर को तूने नहीं तंबी करनी, स्कॉर्नर को तूने तंबी नहीं करनी, स्कॉर्नर को तूने कोई गल नहीं समझाने की कोशिश करनी, दाना को समझाने की कोशिश करनी. लिखा है, दाना को मलामत करो, वो तुझसे मोहब्बत रखेगा. कोई मिसाल आपको याद आती हो कि किसी की तंबी हुई और वो बेहतर हो गया, और वो बेहतर हो गया, कौन है बताइए. थोड़ा सा फोकस करें. बड़ा ही मशहूर कैरेक्टर है, वेरी 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 गुड. पतरस, पीटर को, पतरस की क्या, किसने तंबी की थी? यीशु ने. और क्या लिखा हुआ है कि वो बेहतरी की तरफ आ गया. ऐसे ही है ना जी, वो बेहतरी की तरफ आ गया था और उसने खुदा के कलाम, एक और शख्स की तंबी हुई. कौन?
दाऊद की तंबीह हुई, दाऊद नातन ने की। जब उसके पास आया, उसको कहता है कि बंदा सी को बड़िया भेडा सन, वो एक बंदे को एक ही भेड़ सी भेड़ पिछे लै गए। अब ये बात ज़हन में रखी गई, ये किताब जो बुक ऑफ प्रोवर्ब्स है, मैंने लास्ट सेशन पे भी बात की थी कि बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जो है जनाब सुलेमान ने लिखी है। जनाब सुलेमान ने सारी बातें आप ही नहीं सिख लईयां, ਉਹਦੀ बहुत सारिया गल्लां ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ बहुत सारिया गल्लां ਉਹਦੇ पाप ने सिखाइयां, और बहुत सारिया गल्लां ਉਹਨੂੰ नातन नबी ने भी सिखाइयां। Nathan was a mentor to King Solomon, Prince Solomon at that time. उस वक्त शहजादा था, वो उसका मेंटर था, वो उसकी तरबियत करता था। और जब जनाब दाऊद जो है वो इसके बारे में एक बड़ी जबरदस्त बात कहते हैं। एक और आपके साथ यहाँ पे बड़ा खूबसूरत सा रेफरेंस शेयर करता हूँ, वो है जनाब सुलेमान का और सॉरी जनाब दाऊद का। और जनाब दाऊद चैप्टर बाब जो जबूर है 141 उसकी 5वीं आयत में बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं सादिक मुझे मारे तो मेहरबानी होगी। क्या होगा? सादिक अगर मुझे मारे तो मेहरबानी होगी, वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। वो मुझे तंबीह करे तो गोया सर पर रोगन होगा। ये जो मैं वर्ड्स पे जिन पे मैं कह रहा हूं ना, फहम, तरबियत, तंबीह, हिकमत, ये सारे लफ्जों के बड़े स्पेसिफिक मायने हैं, इन पे ध्यान कीजिएगा। मेरे सेशन को इसको 2 दफा भी सुनना पड़े, प्लीज डू लिसन। और मेनू घट सुनो, नहीं भी सुनो दफा करो, मुझे ना सुने बेशक, खुदा का कलाम जरूर पढ़े। मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग दिस बुक एट लीस्ट 12 टाइम्स अ ईयर। 12 टाइम्स अ ईयर, रोज अगर एक चैप्टर पढ़ते हैं तो पूरे साल में 12 दफा ये किताब आप खत्म कर सकते हैं। 31 बाब है इसके, और ये बड़ी जबरदस्त है। वैसे मैं अपना फॉर्मूला अगर आपको बताऊं तो आई वुड से कि जब आप शुरू करते हैं और आप अच्छे रीडर हैं तो पूरी बुक एक दफा में पढ़ें। सिट डाउन, रीड द बुक होल थ्रू, फिर अगले दिन फिर पढ़े, फिर अगले दिन फिर 31 दफा एक महीने में पढ़ लेंगे आप। बट यू नीड एटलीस्ट hour and a half to 2 hours depending on your speed। पर इस बुक को पढ़ें, ये आपको हिकमत देनी शुरू कर देगा। you would start seeing the difference, you would start seeing the wisdom and the knowledge and the discretion and the subtlety come into you। आपको जवाब देने आ जाए आप, you will gain a lot of understanding। सो ये चीजें इसके साथ ही हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो अपने चैप्टर 9 के मैंने 2 सेशंस किए थे, विजडम और फॉली है। विजडम को हमने गौर कर लिया, हमने ये भी देखा कि स्कॉनर की तंबीह नहीं करनी, दाना की तंबीह करनी है। और फिर नेक्स्ट में हम जो है फियर ऑफ द लॉर्ड को कॉन्सेप्ट उसको छोटा सा एज अ टॉपिक डील करेंगे, और फिर we'll go with the last part of the chapter and we'll finish this chapter। Thank you so much, God bless you। and मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी। I've been blessed as well, as always, or there could have never been a better gift for me than the opportunity to serve the word today। It's my birthday today, आज मेरी सालगिरह है, और खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे अपने कलाम की खिदमत का मौका दिया। थैंक यू सो मच परी साहब, आपका भी, एंड द चर्च वंस अगेन थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बैक टू यू सर। जी थैंक यू सैमसन भाई, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, खुदा को बहुत बरकत दे। आइए हम let the word as Samson has just shared with us soak into our hearts। आइए कलाम को अपने दिलों में उतरने दें, घर करने दें। This is the most important time when the speaker just finishes off and he has just sown the seed and devil tries his best to take the seed away. There's the time for the Holy Spirit to hover upon, to move in, to take control of everything, ताकि बीज वहां पर रहे, जर्मिनेट करे, वहां पर उगना शुरू हो जाए, अब बहुत सफल है। खुदा तेरे बंदा की सारी खिदमत के लिए शुक्र अदा करते हैं, आज के कलाम का शुक्र अदा करते हैं। खुदा खासकर खुदा जिया का बर्थडे है, सैम भाई का भी जन्मदिन है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इन दोनों के साथ होना जिंदगी के नए साल में बड़ी बरकतें, बड़ी खुशियां देखने वाले, और तो ये सलाम को जवाब
आज की खिदमत तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, तेरी जनाब पाक में बखूर की मत पहुंचे, तुझे अच्छी लगे। खुदा हम सारे बहन भाई की शुक्रगुजारी करते हैं मसीहा के कुदरत भरे नाम के वसीला से। हम अपना सर झुकाए रहेंगे। अब मैं सबके लिए दुआ कर दूंगा एक दफा, टाइम हो चला, ताकि हम फिर रुखसत हो सके। खुदा हम दुआ करते हैं सारे बहन भाइयों के लिए जिनके दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई भी खुदा मुराद है, वो तेरे सामने पेश करना चाहते हैं। खुदा प्लीज हम सारे ईमान में मुत्तहिद होकर उन सारी दुआओं को तेरे सामने पेश करते हैं। यस प्लीज दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, खामोशी